हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर में अपसाइड मूवमेंट आया है। इस मैजिकल मूवमेंट के आने का कारण आज हम इसको टेक्निकल चार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, करते हैं सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। और दोस्तों, इस कंपनी के नाम में एक और मैजिक है, इसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज। लेकिन इस कंपनी को सोलर इंडस्ट्रीज से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये एक केमिकल कंपनी है और एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए ये काम करती है। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। सोलर इंडस्ट्रीज बल्क और कार्टेज विस्फोटक और डेटोनेटर्स यानी बारूद, डेटोनेटर कार्ड्स और विस्फोटक कंपोनेंट्स के लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर में से एक है। और इनके साथ साथ ये माइनिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए भी कंपोनेंट्स बनाती है। और ये डिफेंस सेक्टर के लिए हाई एनर्जी विस्फोटक, गोला बारूद भरने और पायरोस फ्यूज को भी बनाती है। दोस्तों, इसका फंडामेंटल भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 94,000 CR, इसका स्टॉक पी 113, इसका स्टॉक पी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। इसका ROC 29.9%, ROE 28.3%। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर के सेल्स 16 से 13 डाउन गई है Q2 में, और 13 से 14, 14 से दोबारा 16। Q1 बेसिस पर लास्ट 3 क्वार्टर में सेल इंक्रीज है, लेकिन Q1 के कंपैरिजन में देखें तो अभी भी ये डाउन है। नेट प्रॉफिट 202 से 209, 209 से 222 और 222 से 243। नेट प्रॉफिट Q बेसिस पर कंटिन्यूसली इंक्रीज है। दोस्तों, सेल्स अप्स और डाउन है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज है। दोस्तों, एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 4 ईयर के 2021, 22, 23 और 24 के सेल्स 25 से 39, 39 से 69 और 2024 में 60। Y बेसिस पर लास्ट 3 ईयर में कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, लेकिन 2024 में सेल्स डाउन गई। नेट प्रॉफिट 288 से 455, 455 से 811, 811 से 875। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं Y बेसिस पर भी और Q बेसिस पर भी। सेल्स है जो वो 2024 में डाउन गई, ऐसे ही Q4 में डाउन गई थी। लेकिन जो ये नंबर्स है ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर है। CAGR भी चेक कर लेते हैं सेल्स ग्रोथ का। 10 ईयर में 19%, 5 ईयर में 20%, 3 ईयर में 34% और लास्ट ईयर की -12%। सेल 12% से डाउन आ चुकी है। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 10 ईयर में 21%, 5 ईयर में 26%, 3 ईयर में 45% और लास्ट ईयर 11%। लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR है वो 11% से अप गया। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं। 10 ईयर का 42%, 5 ईयर का 54%, 3 ईयर का 96% और लास्ट ईयर में स्टॉक प्राइस 167% के साथ अप गया। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर में 25, 5 में 26, 3 में 29 और लास्ट ईयर की 28%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर 73.15% से सेम एज इट इज। FIs 5.89% से 6.10%। FIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। DIs 15.24% से 14.52%, लेकिन DIs ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। पब्लिक 5.71% से 6.22%, लेकिन पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पीएस कंपनी देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कोई इसकी कंपटीटर है ही नहीं। दोस्तों, इसका सेक्टर है एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से है। इंडस्ट्रीज है वो केमिकल इंडस्ट्रीज है। वो हमने जब इसका बिजनेस डिस्कस किया था तो उसमें डिस्कस किया था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके मैजिकल मूवमेंट की। वो अपसाइड मूवमेंट क्यों आया था। दोस्तों, सोलर इंडस्ट्रीज ने 5% जंप किया था Q4 के रिजल्ट के बाद। और दोस्तों, Q4 के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से अच्छे आने के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, उन्होंने अपनी कमेंट्री में फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भी अच्छी कमेंट्री की। उन्होंने बोला है कि वो 3x से भी ज़्यादा अपना रिवेन्यू कर लेंगे। इन सब के चलते हुए एक्सपर्ट्स है, ब्रोकर्स है, उन्होंने भी इसका टारगेट प्राइस है वो राइज कर दिया। दोस्तों, सोलार इंडस्ट्रीज मटेरियल कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। इसने अप्रैल 2006 से लेकर अब तक जो रिटर्न्स दिए वो 19,000% के रिटर्न्स दिए। इसका जो लो प्राइस लगा था वो 18 रुपीज लगा था और जो हाई प्राइस लगा है वो 10,250 रुपये। और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। और दोस्तों, ये इसके पिछले एक महीने के रिटर्न्स है। पिछले एक महीने में ये 15% से भी अप इसने रिटर्न्स दिए।
जिसने ये पिछले महीने 8,205 पे खरीदा होगा, आज उसकी वैल्यू 10,355 हो चुकी है। दोस्तों ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट है। जो डार्क कलर की लाइन है वो प्राइस की लाइन है, जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो वॉल्यूम्स लाइन है। जनवरी 2015 से ये 500 रुपये के प्राइस के आसपास चलती है और अप ट्रेंड के साथ ही चलती है, लेकिन 2019 और 20 ने कंसोलिडेट किया 1000 के प्राइस के जोन में। यहाँ पर ये 2 साल कंसोलिडेट करती रही, लेकिन इसके बाद कंप्लीटली ब्रेकआउट। अब कंपनी है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम देती है, रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट किया 4000 के प्राइस पर, फिर एक ब्रेकआउट आया और फिर 6300 और 6500 के प्राइस पर कंसोलिडेट किया। यहाँ फिर एक ब्रेकआउट आया और 8200 के प्राइस पर इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, लेकिन अब नंबर्स आने के बाद ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है 10,000 प्लस पर। दोस्तों इसका टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं। तो दोस्तों अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 10,384 के प्राइस पर कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज इसने 2% से भी ज़्यादा का जंप किया और दोस्तों इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो अभी इसका सपोर्ट बन गया। फर्स्ट सपोर्ट 9,493 रुपये और जो सेकेंड सपोर्ट रहेगा वो 8,267 रुपये रहेगा। हमने इसके लॉन्ग टर्म चार्ट में इस सपोर्ट को डिस्कस किया कि यहाँ पर इस जोन में इसने कंसोलिडेट किया। दोस्तों ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम देती है। मैंने यहाँ पर इसको बाइंग किया था तो और दोबारा इस वाले प्राइस पर नहीं आई। अभी जब भी सपोर्ट बनाती है अपसाइड बनाती है, ये भी इसका एक बाइंग जोन था 6,000 से लेकर 6500 के प्राइस तक, और यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट, फिर अभी 8,000 पर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट और अभी ऑल टाइम हाई पर है, वो अभी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों ये थी सोलर इंडस्ट्रीज की कंप्लीट स्टडी। बाकी इसका बाइंग, सेलिंग और नेक्स्ट टारगेट लेवल को हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए, इसके टेक्निकल चार्ट स्टडी की, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों अभी इसमें बाइंग जोन नहीं है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों आप इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं इसके अपने स्पॉट पर आने का, और दोस्तों या फिर कभी भी 10 to 15% डिस्काउंट मिले आप इसको बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी के पास इसका स्टेक है और वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। कंपनी अच्छी है, मल्टीबैगर कंपनी है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके जो नंबर्स है उनको देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 15,000 का रहेगा। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इसमें कुछ कमी लगी तो आप उसका फीडबैक दीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।